हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पहुंच चुके हैं डे 69 में। ठीक है, ओवरऑल ज्योग्राफी का ये पार्ट 5 रहने वाला है। और आज से जैसे मैंने आपको कल बताया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को। ठीक है, लगभग 5 से 6 पार्ट में ये इंडियन ज्योग्राफी जो है वो कवर्ड रहेगी। तो आज इसका पार्ट 1 है। और इंडियन ज्योग्राफी को हम इस तरीके से करेंगे कि थोड़ा बहुत जो हमारा मैप का सेक्शन है रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। और इसको भी लगभग जो इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शंस हैं, इसको मैंने कुछ अलग अलग टॉपिक्स में जैसे डिवाइड किया है। जैसे कि आपका मान लीजिए जो लोकेशन वाला पार्ट है वो पहला है, फिर फिजियोग्राफी वाला है वो है, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कुछ है, क्लाइमेट को लेकर कुछ है, सॉइल वेजिटेशन को लेकर कुछ है। तो वो अलग अलग पार्ट्स में उसको अलग अलग कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो वो प्लीज़ ज़रूर एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और ये वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपसे मिस ना हो। ठीक है, और जैसे कि आपको पता लग ही चुका है, जैसे कल अभी हमने आप लोगों को बताया कि यूपीएससी ने ये चीज़ बता दी है कि 31 मई को एग्जाम नहीं होने वाला है, ये कन्फर्म हो चुका है। और 20 मई को डिसाइड किया जाएगा कि नई डेट्स जो है वो क्या होंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि 20 मई को बता दिया जाए या उसके बाद भी बता दिया जाए। ठीक है, तो इसी को लेकर जो मैंने आप लोगों के सामने कल एक वीडियो आया था उसमें ये चीज़ बताई गई थी। और उसमें एक चीज़ ये भी बोला गया था कि स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि स्ट्रेटजी को लेकर कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट्स है कि जो टाइम बढ़ रहा है उसमें क्या होगा। पहली बात तो सवाल ये है कि कितना टाइम बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि कितना जो स्ट्रेटजी है उसमें किस तरीके से फेरबदल किया जाए। तो वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो जो है वो भी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने आ चुका है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें एग्जैक्टली कुछ टाइमलाइन मेंशन है, थोड़ा सा मतलब किस तरीके से टाइमलाइन को एडजस्ट वगैरह करना है वो आप जाके वहां पर उस वीडियो में समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के दिन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम फिलहाल इसमें 5 क्वेश्चंस के साथ। स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा। और हर टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो पहला अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, या बीच में जितने भी आप जहां पर भी हैं यूपीएससी की अपनी तैयारी में, यूपीएससी के अपने फेज में, वो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो उसको जाके आप वहां देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए फिलहाल हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आज के दिन का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो आज ये है। देखिए, द एक्चुअल डिस्टेंस, कुछ कंसिडर स्टेटमेंट्स हमें कंसिडर करने हैं। पहला यह है, द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो हम नापेंगे एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया इज लेस देन ईस्ट टू वेस्ट एक्सट्रीमिटी। यानी कि अगर हम नॉर्थ से साउथ को अगर इंडिया को नापते हैं, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक, और वेस्ट से ईस्ट को अगर नापते हैं तो इसमें दिया गया है कि नॉर्थ से साउथ वाला जो लेंथ है वो कम है, पहला। और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की 8 स्टेट से पास करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है इंडिया से पास होती है, कर्क रेखा, और ये बताया गया है कि वो इंडिया के 8 राज्यों से पास होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इन दोनों में से, ये आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, उसके बाद हम देखते हैं ये चीज क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। अगर आपको ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये सेक्शन हम इंडियन ज्योग्राफी वाला इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखिए इसका जो स्टेटमेंट सही है वो केवल ये वाला, यानी कि स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो केवल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ साउथ का जो एक्सटेंट है, यानी कि नॉर्थ साउथ की जो लंबाई है वो ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा जो है वो 8 स्टेट से ही पास करती है। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम तो डिटेल में बात करते हैं रोज, तो आज भी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है इंडिया का, जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो कहां से कहां तक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है इंडिया। ठीक है, यानी कि यहां से आपको पता लग गया कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। पहली चीज, इंफॉर्मेशन ये एडिशनल है जो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट में जो एक्सटेंट होता है, ईस्ट वेस्ट वाला, उसमें आप देखेंगे कि इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यानी कि यहां से आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल बात करें तो यानी कि नॉर्दर्न और साउदर्न में से तो नॉर्दर्न में है, और ईस्ट वेस्ट की अगर आप बात करें तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, अगर आप अर्थ को अपने 4 पार्ट में तोड़ दें, 4 पार्ट में कट करके देखें तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। पहली चीज तो यहां से आपको ये देखने को मिली। दूसरी चीज ये देखिए कि जो आपका लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है
वो लगभग 30 डिग्री का ही है, रफली दोनों आप देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री है। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो इतना है, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो वो है सिर्फ 2900 किलोमीटर। तो पहला तो आपको यहां पर अपने सवाल का जो जवाब था स्टेटमेंट 1 जो रॉन्ग था वो आपको पता लग गया कि क्यों रॉन्ग है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस ज्यादा है और ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस जो है वो कम है। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम यहां पर बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल का जो एक्सटेंट है वो दोनों में लगभग 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी नॉर्थ टू साउथ ज्यादा और ईस्ट टू वेस्ट कम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन द सेम एवरीवेयर। ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे मैंने डिटेल में ये चीज कवर की हुई है अपने ज्योग्राफी के क्लास में, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूं। ये आपका लैटिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड होता है, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, वो होती हैं लॉन्जिट्यूड्स। ठीक, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब लॉन्जिट्यूड्स हमारे किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में ये ऐसे करके जाते हैं, बाकी ये पूरे के पूरे अर्थ को कवर करते हैं। अब आप इस पे अगर ये वाली लाइन देखें तो ये इक्वेटर है। ठीक, अब जैसे जैसे आप इसमें ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे, यानी कि आप इक्वेटर पे हैं, इक्वेटर से आप चाहे नॉर्थ की तरफ को जाएं चाहे साउथ की तरफ को जाएं, यानी कि पोल्स की तरफ को आप जाएंगे, तो जो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड्स ये कम होता चला जाएगा। ठीक, और इंडिया जैसे कि आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अगर इंडिया बिल्कुल ऊपर और नीचे बराबर होता, यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से जितना ऊपर उतना ही नीचे होता, तो ये चीज अगर 30 डिग्री की है तो फिर ये थोड़ा सा अलग तरीके से होता, यानी कि 30 डिग्री अगर आप मान के चलें कि 30 डिग्री का अगर नॉर्थ और मतलब ये जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है अगर वो 30 डिग्री का है, तो वो हर कंट्री के लिए जो जितना आपका इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे होगा, यानी कि जितना जितना पोल्स की तरफ को होगा और जितना वो आपका कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास होगा, वो भले ही 30 डिग्री का है या 15 डिग्री का है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ को बढ़ते हैं जो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। ठीक, पहली चीज। और लैटिट्यूड क्या है, ये आपको पता ही है कि लैटिट्यूड जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड जो आपके होते हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, इनमें ऐसा कोई कम बाकी होने वाला होता नहीं है, ये पैरेलल होते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। समझ गए आप? तो इसीलिए अगर हम बात कर रहे हैं और वो डिस्टेंस जो है पैरेलल कांस्टेंट रहती है, तो इसीलिए जो हमारा नॉर्थ साउथ की एक्सटेंट को हम नाप रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ की एक्सटेंट को जो हम नाप रहे हैं वो हमारी बराबर है इतनी। ठीक है, और जो ईस्ट वेस्ट की एक्सटेंट है वो कम हो रही है। समझ पाए आप इस चीज को? ठीक है, आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक चैप्टर का लिंक बताता हूं। ठीक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का जो हमारा कोर्स चल रहा है चैप्टर 1, उसका आप लोग रेफर कर लीजिएगा अगर ये चीज आप नहीं समझ पाए यहां पर तो। ठीक है, चैप्टर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है, ये है, अच्छा पहले इसमें थोड़ा सा भी हमें आगे, हाँ एक स्टेटमेंट और हमें देखनी है, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, सॉरी। देखिए हम बात कर रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन यहां पर बनाई गई है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि ये कर्क रेखा है। ठीक है, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हमारे हिंदी वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये है कर्क रेखा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि इंडिया से पास हो रही है। अब इंडिया के किस किस राज्य से पास हो रही है ये हमें थोड़ा सा देखना है। देखिए पहला राज्य ये है जहां से ये पास हो रही है, गुजरात। इसके बाद देखिए यहां पर जो है इससे भी पास हो रही है राजस्थान, ये आपका आ जाता है एमपी। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको यहां पर देखेंगे तो इस राज्य से भी पास हो रही है, छत्तीसगढ़ है ये वाले से पास हो रही है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, इधर वाले से ये पास हो रही है, ये आपका त्रिपुरा है। ठीक है, और ये वाला जो है यहां से जो ये पास हो रही है ये आपका मिजोरम है। ठीक है, तो आप इनको गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इनका आप नाम भी याद रखिएगा, नंबर भी याद रखिएगा कि 8 है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये किसी भी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, अब यूपीएससी में इसमें 2 स्टेटमेंट मिला के पूछा गया तो ये यूपीएससी का लेवल बन गया। अगर सिंपल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट से पास होता है, कितनी से पास होता है, किससे पास नहीं होता है, तो फिर ये आपका एसएससी रेलवे किसी भी लेवल का क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है देखिए दूसरा क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स
इट्स लैंड बाउंड्री विद द फॉलोइंग 7 कंट्रीज। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि भारत जो है उसकी लैंड बाउंड्री इन 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ठीक है, अब बात यह है कि अरेंज द अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। ठीक है, अरेंज द अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैंड बाउंड्री विद इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे कम किसके साथ लगती है वो, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। आपको यह बताना है कि सबसे कम किससे लगती है, उसके बाद उससे ज्यादा करते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 7 कंट्रीज के साथ इंडिया की जो है वो बाउंड्री लगती है, लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो 20 का सही जवाब है। देखिए, सबसे पहले जो है दैट इज योर, सबसे कम जो इंडिया की बाउंड्री लगती है वो अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, उसके बाद है आपका नंबर 6 यानी कि भूटान, उसके बाद है म्यांमार, फिर है नेपाल, ठीक, उसके बाद है आपका पाकिस्तान, फिर है आपका चाइना, और सबसे ज्यादा जो इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। ये देखिए, ये है इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की हम बात करें इंडिया की, तो बांग्लादेश के साथ आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है, 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक, चाइना के साथ 3488 है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का है, फिर नेपाल है 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान के साथ है सिर्फ 106 किलोमीटर का बॉर्डर। ठीक है, तो हमने लोअर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगवाया था आपसे। इसमें आपको किसी भी ऑर्डर में आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर ये वाली वैल्यूज याद नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, मैं कहूंगा थोड़ा बहुत अगर याद है, अप्रोक्सीमेट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये ऑर्डर जरूर याद होना चाहिए कि जैसे सबसे ज्यादा किसके साथ है, सबसे कम किसके साथ है और ऑर्डर क्या है। ठीक है, क्योंकि 7 ही कंट्रीज है तो ऑर्डर आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडिया को लेकर जो हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग पासेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। पासेस का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो आपके माउंटेन के बीच में जो रास्ते होते हैं जिनके थ्रू निकला जा सकता है, या फिर जो हमारे हिंदी के छात्र हैं उनके लिए इसको दर्रा बोला जाता है। ठीक है, कि कौन से दर्रे हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यानी कि पूर्वोत्तर के रीजन में पाए जाते हैं, वो दिए गए हैं यहां पर। देखिए, जलेपला, बोमदिला, बमला और दिफू पास। ठीक है, इनको आपको लगाना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से स्टार्ट करना है, पूर्व से स्टार्ट करना है और पश्चिम की तरफ को बढ़ना है। ठीक है, चलिए लगाइए इसका जवाब, बताइए आप लोग क्या है। जलेपला, बोमदिला, बमला और दिफू पास, ये 4 आपको यहां पर नाम दिए गए हैं। आपको बताना है ईस्ट से वेस्ट का इनका क्या ऑर्डर क्या होगा। सबसे ईस्ट से स्टार्ट करना है, मैं फिर बोलूंगा पूर्वोत्तर, पूर्व से स्टार्ट करना है। देखिए, इसका जो सही ऑर्डर है वो है ये वाला डी, यानी कि 4 2 3 1। सबसे ईस्ट में है आपका दिफू पास, उसके बाद है आपका बोमदिला, फिर है बमला और सबसे इधर है जलेपला। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैप में देखते हैं। देखिए, ये मैप जो है एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें आपको 3 दिखाए हुए हैं। देखिए, यहां पर आपको दिखाया हुआ है बोमदिला, इसके बाद आपको दिखाया गया है बमला और यहां पर आपको दिखाया गया है जलेपला। इसमें आप एक और नोट डाउन कर सकते हैं, यहां पर है इसमें दिफू पास। ठीक है, अरुणाचल में यहां पर है दिफू पास। ठीक है, तो आप ईस्ट से हमने लगाने को बोला था, तो ईस्ट में सबसे पहले आपका आ जाएगा दिफू पास, उसके बाद बोमदिला, उसके बाद बमला और उसके बाद जलेपला। ठीक है, ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हमने बात करें। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, जो ऊपर के हिमालयाज है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम हिमालयाज वहां से। ठीक है, मतलब सिक्किम नहीं, सॉरी, सिक्किम हिमालयाज तो यहां पर आ जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न में। जो आपके वेस्टर्न हिमालयाज हैं, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हिमालयाज, यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न कि जो जम्मू कश्मीर से आते हैं वो, देन आपके पास है हिमाचल हिमालयाज, उत्तराखंड हिमालयाज, फिर उसके बाद जो नेपाल से पास होते हैं वो वाले जिसमें माउंट एवरेस्ट वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मकालू वगैरह, तो वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको हम अपनी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज हम कवर करेंगे आगे जाके ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की, वहां पर कवर करेंगे। फिलहाल आपको एक आइडिया मिल गया, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं दिन का चौथा क्वेश्चन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एक है, अब क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको पता है तो अच्छी बात है, ये क्या चीज है। और IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये पास करता है 6 स्टेट से, 6 राज्यों से ये पास करता है
और दूसरा दिया गया है कि द आईएसटी इज ऑल्सो शेयर्ड बाय द नेबरिंग श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में भी आईएसटी के अनुसार ही जो टाइम है वो चलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है ये आपको बताना है। 1 और 2 में से आईएसटी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसको बताएंगे आप लोग क्या है ये, कौन सा जवाब इसमें से सही है। देखिए इसमें से जो जवाब सही है वो सिर्फ ये वाला है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट यहां पर फिर से गलत है क्योंकि ये 6 राज्यों से पास नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया होता क्या है, ये वो मेरिडियन है जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से पास होता है, ठीक है। और ये इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इसके थ्रू जो पास होता है, जो टाइम यहां का जोन बनता है वो आपका जो जीएमटी है उससे 5.5 घंटे आगे है। 5.30 प्लस में है जीएमटी के, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जीएमटी प्लस 5.30, ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे जीएमटी से ये आगे है। और श्रीलंका में भी जो है वो यही टाइम फॉलो होता है, यानी कि इंडिया का जो टाइम है और श्रीलंका का जो टाइम है वो सेम है, ठीक है। इसके जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां टाइम आगे होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो टाइम पीछे होता है। यानी कि अगर आप बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में तो इंडिया से जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ईस्ट की तरफ को है, जैसे जापान है, सिंगापुर है, कोरिया है, वहां टाइम आगे होगा, ठीक है। वो कंट्रीज जो है इंडिया से आगे होंगी। और अगर आप पीछे की तरफ को चले, यानी कि सारी की सारी आप कह सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज है, यूएस है, इंग्लैंड है, यूरोप के काफी सारी कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी आप कहेंगे क्या है, इंडिया से पीछे है टाइम में, यानी कि वहां पर अभी पीछे का टाइम हो रहा होगा और ईस्टर्न साइड में टाइम जो है वो आगे का टाइम होगा, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये जो लाइन मैंने बनाई गई है, दिस इज योर स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये ही वो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन की। वहां पर लिखा गया था क्वेश्चन में कि ये 6 स्टेट से पास होता है, ठीक है। 6 स्टेट से पास नहीं होता है, इसका मैं यहां पर ये लिख देता हूं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। और ये जो है कितने स्टेट से पास होता है, देखिए आप, ये आपकी सबसे पहली जो स्टेट आपको ऊपर दिख रही है ये यूपी है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये देखिए यूपी का बॉर्डर है ऐसे करके, ठीक। इसके बाद यहां पर ये जो थोड़ा सा स्टेट पास हो रही है ये वाली, ये एमपी है, ठीक। इसके बाद यहां से स्टेट्स पास हो रही है, ये आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहां से इसके बाद ये नीचे को ऐसे करके जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका उड़ीसा है, ये भी आपको यहां पर दिख रहा है। और यहां पर ये जो स्टेट है दिस इज योर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ये, ठीक है। तो इन्हीं 5 राज्यों से ये जो है पास होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि क्या तेलंगाना से पास होता है, तो नहीं। झारखंड से पास होता है, नहीं, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है, सिर्फ 5 स्टेट से पास होता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 6 स्टेट से पास नहीं होता है। तो आपके लिए 2 जो ये आपके मेरिडियंस इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तो लॉन्जिट्यूड इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला, याद रखेंगे 5 स्टेट्स, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है, जो 8 स्टेट से पास होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे, गुजरात, राजस्थान, और क्या था उसमें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। चलिए, तो एमपी जो है वो कॉमन है दोनों में, याद रखिएगा, ठीक है। एमपी कॉमन है और छत्तीसगढ़ कॉमन है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं या कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि लॉन्जिट्यूड जो है ये 82.5 डिग्री वाला ये भी पास करता है, और जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी पास करता है। तो वो 2 स्टेट है, ठीक है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है। ऐसे भी सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा चीजों को इस तरीके से भी एनालाइज करके चलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद इक्वल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कि आपको पता है कि ये सारे के सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या पड़ोसी हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है। ये पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिनसे जो इंडिया के इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। मतलब अगर 4 हैं तो कौन से देश ऐसे हैं जो सिर्फ 4 राज्यों के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं, 5 हैं तो 5 के साथ कौन से शेयर करते हैं, ये यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जवाब इसका देना है। क्वेश्चन आप लोग आई थिंक समझ चुके हैं कि क्या मैं पूछना चाह रहा हूं, कि इक्वल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के साथ कौन कौन से देश हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश,
चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, ये चारों ही देश जो है इक्वल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और वो जो नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है वो है 5। ठीक है, चलिए देखेंगे हम इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 कंट्रीज जो है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, मैं उन्हीं का थोड़ा सा आपको यहां पर ब्यौरा दे देता हूं। ये देखिए, ये यहां पर डिटेल में है, वहां पर जो केवल आपको ये वाली वैल्यू दिखाई गई थी, ठीक है, यहां पर उसका पूरा ब्रेकअप दिया गया, पूरा किस किस राज्य के साथ कितना बॉर्डर शेयर है। ठीक है, तो ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने आपसे यहां पर पूछा था वो ये है, देखिए बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 5 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से चाइना के साथ कितने हैं, देखिए चाइना के साथ अब एक यूनियन टेरिटरी लग रही है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चाइना के साथ पहले जम्मू कश्मीर लगता था, लेकिन अब यहां पर लद्दाख लग रहा है, जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, तो यानी कि ये भी 5 हो गए। ठीक, नेपाल के साथ आप बात करेंगे तो ये भी 5 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, 5। ठीक, पाकिस्तान के साथ आप यहां पर देखिए, पाकिस्तान के साथ बड़ा है, पहले से पाकिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर लगता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों लग रहे हैं। बाउंड्री चेंज नहीं होगी, टोटल बाउंड्री उतनी ही रहेगी। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में पाकिस्तान का कितना बॉर्डर शेयर है, ये मैं ऑफिशियली मुझे कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो इसलिए सॉरी, मैंने इसको मतलब यहां पर नहीं दिखाया, मैंने इसको अलग अलग करके इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे कोई इस मतलब अलग से इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली है। लेकिन जो मैप को देख के और चीज़ों को समझ के थोड़ा सा आइडिया आ रहा था, लगभग जो चीज़ मुझे समझ में आ रही थी वो ये थी कि लद्दाख के पास लगभग 55 से 60% की बाउंड्री होनी चाहिए इसकी, समझ गए, इसकी लगभग 55 से 60% लद्दाख के पास, और उसमें से 40 से 45% जो है वो जम्मू कश्मीर के पास होगी। लेकिन टोटल बाउंड्री यही रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी है। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, नोट करने लायक पॉइंट यहां पर जो है कि पाकिस्तान के साथ पहले सिर्फ 4 राज्यों की बाउंड्री लगती थी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, लेकिन अब लद्दाख अलग होने की वजह से जो ऊपर का रीजन है उसमें लद्दाख भी जुड़ गया है। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको मैप में दिखाता हूं क्या चेंज हुआ है। ये देखिए, पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था, आप लोगों को पता है, ये पहले पूरा का पूरा ऐसे करके जम्मू कश्मीर था, ये जो रीजन दिखाया गया है। ठीक है, तो ये वाला रीजन पूरा का पूरा जो आता था वो आपका जब एक ही था। अब क्या हो गया है कि ये जो आपका लद्दाख बन चुका है, तो इतनी बाउंड्री जो है ये लद्दाख की हो गई है। ठीक है, और ये वाली बाउंड्री जो है ये लगभग जम्मू कश्मीर की हो गई है। ठीक है, तो लगभग मैंने वहां पर थोड़ा सा शायद उल्टा बोल दिया था कि लद्दाख के पास हो सकता है कि 40 से 45% की बाउंड्री हो, जो वो 1222 किलोमीटर का पूरा दिखाया गया है। ठीक है, और हो सकता है, सॉरी परसेंटेज, हाँ, और जम्मू कश्मीर के पास हो सकता है कि यह 55 से 60% हो। ठीक है, 1255 का, लेकिन ऑफिशियल डेटा मुझे ऐसा सच कहीं पर ये नहीं मिला, तो मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अगर आप लोगों को मिलता है तो इस डेटा को आप लोग प्लीज, अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जो है, सॉरी लद्दाख, उसमें ये चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए वापस से थोड़ा सा टेबल में चलते हैं, थोड़ा सा उसमें और चीजें देख लेते हैं जल्दी से। इंडिया का म्यांमार के साथ जो है सिर्फ 4 राज्य हैं, दैट इज अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये 4 हो गए। ठीक है, यहां पर ये 5 है। ठीक, और भूटान के साथ आप बात करेंगे तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल, तो ये भी 4 है। ठीक, और अफगानिस्तान के साथ आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा सिर्फ एक ही राज्य या यूनियन टेरिटरी लगती है अब। ठीक है, अफगानिस्तान आपका यहां पर है, देखिए यहां पर का जो रीजन है थोड़ा सा ये अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ आपका अब एक ही राज्य लगता है। 106 किलोमीटर का टोटल उसकी बाउंड्री है अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर की टोटल। ठीक है, और वो सिर्फ आपका ये लद्दाख से ही लगेगी अब, मतलब पहले जम्मू कश्मीर था, वो लद्दाख हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए उसका तो कोई चांस है ही नहीं। बाकी इनमें से आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन में पूछा गया था आपसे वो ये है कि बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नहीं सॉरी अफगानिस्तान बोल दिया, नेपाल। ठीक है, तो बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, इनके साथ इक्वल नंबर है और वो नंबर है 5। ठीक है, म्यांमार और भूटान के साथ है 4 और अफगानिस्तान के साथ है 1। ठीक है, ये तो हो गया ब्रॉड। अब इसके अंदर जाके अगर आप देखना चाहें तो वो कौन कौन से 4 और कौन कौन से 5 है वो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद भी आप इसमें ये देखना चाहें कि किस राज्य के साथ कितनी ज्यादा बाउंड्री लग रही है, तो वो आप इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ये एक स्लाइड है इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर छुपी हुई है, आप इसको डेटा को जिस भी तरीके से चाहे वो नोट डाउन कर सकते हैं।
ठीक है, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैंने आप लोगों के पास दे दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस और इसका डिस्कशन जो है वो पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोई भी कमेंट है, कोई क्वेरी, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। ठीक है, आपके फीडबैक्स हमें ज़रूर मतलब उनकी ज़रूरत होती है, उनसे पता लगता है कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं और आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। ठीक है, बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करें, ओकुल शिक्षा के नाम से हम लोग वहां पर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी चीज़ों को हम थोड़ा सा अपडेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। टेलीग्राम पे भी हम चीज़ें अपडेट करते रहते हैं रेगुलरली, वहाँ पर भी हमारे ग्रुप्स वगैरह हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत जल्द अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग वहाँ पर एक डेली क्विज, जैसे टेलीग्राम में आप लोगों को पता है कि क्विज वगैरह के फीचर्स अब आ चुके हैं जिसमें टाइमिंग के साथ क्विज वगैरह रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा आइए, कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, ग्रुप वगैरह बनाइए, आपस में डिस्कशन वगैरह कीजिए, तो फिर हम वहाँ पर आके जिस भी लेवल के क्विज आप लोगों को चाहिए होंगे, अगर आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट वाइज, किसी भी टॉपिक वाइज, हम वहां पर क्विज जो है वो आप लोगों को डेली टाइम पर, रेगुलर एक टाइम पर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को कम्युनिटी पे आना पड़ेगा और वहां पर आके कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, स्ट्रेटेजी जो एक्सटेंडेड पीरियड की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है वो आप लोगों के पास आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से जाके प्लीज उसको भी जरूर एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि वो आपके भी किसी तरीके से काम आ जाए। ठीक है, और फिलहाल 20 तारीख तक के लिए कोई ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम जब होगा वो हमें 20 तारीख के आसपास पता लग जाएगा, आई एम श्योर। तो तब तक अपने जो पढ़ाई है वो करते रहें। स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत अगर लगती है तो उसके लिए थोड़ा सा वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में 5 क्वेश्चंस लेके ऐसे ही डिस्कशन के साथ, और सुबह 9 बजे क्वेश्चंस जो आप लोगों को मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।